क्या आप जानते हैं कि हमारा समाज जिस नागपंचमी को हजारों वर्षों से पूजता आ रहा है, आखिर वह नागपंचमी है क्या? इसकी नींव किसने रखी और क्यों? आखिर इस पर्व की शुरुआत कैसे हुई, किसने की और वो भी क्यों? आखिर ये नाग देवता हैं कौन? क्या ये वही साधारण जहरीले सांप हैं जिनसे हम रोज डरते हैं, या फिर पुराणों में वर्णित पाताल लोक के वो शक्तिशाली शासक हैं जिनके पास अद्भुत शक्तियां हैं? और ऐसा क्या है श्रावण मास की सिर्फ उस एक 5वीं तिथि में जो साल के 364 दिनों को छोड़कर एक जहरीले जीव को आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बना देती है और हमें उन्हें पूजने पर मजबूर कर देती है? क्यों इस एक दिन के लिए हमारी रसोई के चूल्हे ठंडे पड़ जाते हैं और हाथ में पकड़ी सुई से लेकर जमीन पर चलने वाले हल तक हर नुकीली और धारदार चीज का उपयोग पूरी तरह वर्जित हो जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दूध को हम जीवन के लिए अमृत मानते हैं, उसे ही विष धारण करने वाले नागों को अर्पित करने के पीछे का रहस्य क्या है? सबसे बड़ा सवाल, इन्हें वो देवतुल्य सम्मान दिया किसने जिसके एक ही दंश में मृत्यु निश्चित है? क्यों सृष्टि के संहारक महाकाल शिव इन्हें अपने गले का हार बनाते हैं और क्यों ब्रह्मांड के पालक श्री हरि विष्णु इनकी शैया पर विश्राम करते हैं? क्या इसका संबंध ज्योतिष के उस भयावह काल सर्प दोष से है जो कहते हैं कि इंसान की पूरी किस्मत पर ताला लगा देता है? इन अनगिनत सवालों के चक्रव्यूह के पार वो अंतिम सत्य क्या है? तो आइए आज हमारे साथ इस यात्रा में इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं और नाग पंचमी के हर रहस्य से पर्दा उठाते हैं। परंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी रोचक जानकारी मिलती रहे। आपके मन में उठे इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक दूसरे से गुंथा हुआ है, जैसे एक सर्प स्वयं अपनी देह से लिपटा होता है। इन रहस्यों की परतें खोलने के लिए हमें समय में बहुत पीछे महाभारत काल की उस घटना पर चलना होगा जिसने इस पूरे पर्व को जन्म दिया। यह कथा आरंभ होती है कुरुवंश के दीपक धर्मपरायण राजा परीक्षित से, जो वीर अभिमन्यु के पुत्र और भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा अर्जुन के पौत्र थे। एक दिन वे शिकार खेलते हुए एक घने वन में पहुंचे और एक मायावी मृग का पीछा करते हुए अपनी सेना से बिछड़ गए। भूख और तीव्र प्यास से व्याकुल वे पास ही स्थित शमीक अर्षि के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने देखा कि अर्षि अपनी आंखें बंद किए ब्रह्म में लीन होकर गहरी समाधि में स्थित है। राजा ने उन्हें कई बार पुकारा, जल के लिए याचना की, परंतु बाहरी जगत से पूरी तरह कटे हुए अर्षि ने कोई उत्तर नहीं दिया। अपने बार बार के संबोधन की उपेक्षा से राजा परीक्षित ने इसे अपना अपमान समझा और उनके मन में क्रोध का संचार हुआ। उसी आवेश में उन्होंने एक अक्षम्य भूल कर दी। उन्होंने पास ही पड़े एक मृत सर्प को अपने धनुष की नोक से उठाया और ध्यान मग्न अर्षि के गले में डाल दिया और फिर बिना रुके अपने राज्य की ओर लौट गए। कुछ समय पश्चात जब शमीक अर्षि के युवा और तेजस्वी पुत्र श्रृंगी अर्षि अपने साथियों के साथ आश्रम लौटे तो उन्होंने अपने परम पूज्य पिता के गले में उस मृत सर्प को देखा। अपने पिता का यह घोर अपमान देखकर उनका तपस्वी रक्त खौल उठा। उन्होंने क्रोध में अपना सुध-बुध खो दिया और हाथ में कौशिकी नदी का पवित्र जल लेकर उसी क्षण यह दारुण श्राप दे दिया, जिस किसी भी दुष्ट ने मेरे निर्दोष पिता का यह अपमान किया है, आज से ठीक 7वें दिन नागों का राजा महाभयंकर तक्षक उसे अपने विष की अग्नि से डंसेगा और उसकी मृत्यु निश्चित होगी। जब अर्षि शमीक का ध्यान टूटा और उन्हें अपने पुत्र के इस कृत्य का पता चला तो उन्हें अत्यधिक दुख हुआ। उन्होंने अपने पुत्र को फटकार लगाई और कहा कि एक तपस्वी के लिए क्रोध शत्रु समान है और राजा का अपमान क्षमा योग्य था, परंतु श्राप अब वापस नहीं लिया जा सकता था। ऋषि ने तुरंत अपने एक शिष्य को भेजकर राजा परीक्षित को इस दुर्भाग्यपूर्ण श्राप की पूरी सूचना दी। अपनी मृत्यु का दिन होगी त्याग कर मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से गंगा के पवित्र तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने परम ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज से श्रीमद् भागवत महापुराण की अमृतमयी कथा का श्रवण प्रारंभ किया। कथा चलती रही और ठीक 7वें दिन श्राप को सत्य करने के लिए नागराज तक्षक ब्राह्मण का वेश धरकर राजा के महल की ओर चला। मार्ग में उसकी भेंट कश्यप नामक एक महान विष चिकित्सक से हुई जो अपने मंत्रों के बल पर राजा को बचाने जा
जा रहा था। तक्षक ने उसकी परीक्षा लेने के लिए एक हरे भरे पेड़ को डंस लिया जो तत्काल जलकर भस्म हो गया। जब कश्यप ने अपने मंत्र बल से उस वृक्ष को पुनः हरा भरा कर दिया तो तक्षक समझ गया कि यह व्यक्ति उसके कार्य में बाधा डाल सकता है। तब तक्षक ने उसे अपार धन संपदा का लालच देकर वापस लौटा दिया। इसके बाद तक्षक ने फलों की एक टोकरी में एक छोटे से कीड़े का रूप धारण किया और राजा परीक्षित तक पहुंच गया। जैसे ही राजा ने वह फल उठाया, तक्षक अपने असली रूप में प्रकट हुआ और राजा परीक्षित को डंस लिया। भागवत कथा के श्रवण से पवित्र हो चुकी उनकी आत्मा ने तुरंत शरीर त्याग दिया और वे परम गति को प्राप्त हुए। जब यह हृदय विदारक समाचार उनके पुत्र, युवा और प्रतापी राजा जन्मेजय तक पहुंचा तो वे दूहक, शोक और प्रतिशोध की भीषण अग्नि में जल उठे। उन्होंने भरी सभा में प्रण किया कि वे इस पृथ्वी को नाग विहीन कर देंगे ताकि भविष्य में कोई नाग किसी और के पिता की मृत्यु का कारण न बन सके और कोई पुत्र उनकी तरह अनाथ न हो। अपने इस भयावह संकल्प को पूरा करने के लिए राजा जन्मेजय ने उस युग के महानतम ऋषियों, ब्राह्मणों और तांत्रिकों को एकत्रित किया और इतिहास के सबसे विनाशकारी और भयावह यज्ञ सर्प सत्र यज्ञ का आयोजन किया। उस महायज्ञ की वेदी से ऐसी प्रचंड अग्नि प्रज्वलित हुई और ऋषियों ने ऐसे शक्तिशाली सर्पाकर्षण मंत्रों का उच्चारण प्रारंभ किया जिनका प्रभाव त्रिलोक तक फैल गया। उन मंत्रों की शक्ति इतनी अमोघ थी कि ब्रह्मांड के किसी भी कोने में छिपा हुआ सर्प, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली, मायावी या दूर क्यों न हो, विवश होकर अपना स्थान छोड़ देता, आकाश मार्ग से खिंचा चला आता और उस धधकती हुई यज्ञ की अग्नि में गिरकर चीत्कार करता हुआ भस्म हो जाता। देखते ही देखते यज्ञ की अग्नि में लाखों करोड़ों नागों की आहुति पड़ गई। नागलोक में त्राहिमाम मच गया। नागों का वंश समूल नष्ट होने की कगार पर आ गया। यह महाविनाश देखकर नागराज वासुकी भयभीत होकर अपनी बहन जरत्कारु, जिन्हें मनसा देवी के नाम से भी जाना जाता है, के पास पहुंचे और अपने वंश की रक्षा के लिए विलाप करने लगे। तब जरत्कारु ने अपने परम ज्ञानी और तेजस्वी पुत्र आस्तिक मुनि को इस वंश संहार को रोकने का आदेश दिया। आस्तिक मुनि, जिनके पिता जरत्कारु नामक एक महान ब्राह्मण आर्षि थे और माता स्वयं नाग कन्या थी, इस प्रकार वे ब्राह्मण और नाग दोनों कुलों के रक्त और सम्मान के प्रतीक थे। आस्तिक मुनि राजा जन्मेजय की भव्य यज्ञशाला पहुंचे। उन्होंने यज्ञ की, राजा की और वहां उपस्थित सभी ऋषियों की ऐसी अद्भुत, ज्ञानपूर्ण और मनोहारी स्तुति की कि राजा जन्मेजय सहित सभी सभासद मंत्रमुग्ध हो गए। जन्मेजय इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने आस्तिक मुनि से कोई भी इच्छित वरदान मांगने को कहा। तब बालक आस्तिक ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से कहा, हे राजन, यदि आप वास्तव में मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके इस सर्प सत्र यज्ञ को तत्काल यहीं रोक दें और नागों को अभयदान दें। अपने दिए वचन से बंधे राजा जन्मेजय को अपनी प्रतिशोध की ज्वाला को शांत करते हुए यह यज्ञ रोकना पड़ा। जिस क्षण यह यज्ञ रुका, उस समय नागराज तक्षक भी मंत्रों के प्रभाव से खिंचता हुआ इंद्र के सिंहासन से लिपटा हुआ अग्नि की ओर आ रहा था और आस्तिक मुनि के वचन से उसके भी प्राण बच गए। जिस दिन महर्षि आस्तिक के हस्तक्षेप से नागों का यह महाविनाश रुका और उन्हें संपूर्ण मानव जाति की ओर से जीवन दान मिला, वह पवित्र तिथि थी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी। इसी दिन कृतज्ञता से भरे हुए समस्त नागवंश ने महर्षि आस्तिक के माध्यम से यह वचन दिया कि जो कोई भी मनुष्य इस पंचमी तिथि पर श्रद्धा पूर्वक नागों का पूजन करेगा या केवल महर्षि आस्तिक का नाम भी भक्ति से लेगा, उसके कुल की हम 7 पीढ़ियों तक सर्पदंश से रक्षा करेंगे। यहीं से उस एक विशेष तिथि को यह अतुलनीय महत्व मिला और नागपंचमी पर्व की नींव पड़ी। तो इस पर्व की शुरुआत राजा जन्मेजय के क्रोध से हुई, जिसे रोका महर्षि आस्तिक की करुणा ने, और इसका उद्देश्य बना विनाश पर जीवन की विजय का उत्सव मनाना। तो अब ये स्पष्ट है कि इस पर्व की शुरुआत कैसे और क्यों हुई। पर अब हम आते हैं दूसरे और भी गहरे सवाल पर। आखिर ये नाग देवता हैं कौन? क्या ये वही साधारण जहरीले सांप हैं जिन्हें हम खेतों और जंगलों में देखते हैं? पुराणों के अनुसार इसका उत्तर है नहीं, बिल्कुल नहीं। जिन्हें हम पूजते हैं वे केवल जैविक सर्प नहीं, बल्कि एक दिव्य, अलौकिक, बुद्धिमान और महाशक्तिशाली प्रजाति है जिसे नाग कहा जाता है। इनकी उत्पत्ति की कथा प्रजापतियों के भी प्रजापति ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि कश्यप से जुड़ी है।
महर्षि कश्यप, जिनकी 13 पत्नियां थीं, जो दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थीं, ने ही इस सृष्टि की अधिकांश प्रजातियों को जन्म दिया। उन्हीं में से उनकी 2 पत्नियां थीं, कद्रु और विनता। एक बार महर्षि कश्यप ने अपनी दोनों पत्नियों पर प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा वरदान मांगने को कहा। कद्रु ने अपनी बहन विनता के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हुए 1000 महापराक्रमी, तेजस्वी, इच्छाधारी और अतुलनीय बलशाली नागों को पुत्र रूप में मांगा। वहीं विनता ने केवल 2 पुत्र मांगे, जो कद्रु के सभी पुत्रों से अधिक श्रेष्ठ और तेजस्वी हों। समय आने पर कद्रु के दिए 1000 अंडे फूटे और उनसे इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली नागों का जन्म हुआ, जिनमें प्रमुख थे अनंत, शेषनाग, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म, शंख, कुलिक आदि। इन्हीं 1000 भाइयों से नागवंश का विस्तार हुआ और उन्होंने पृथ्वी के नीचे स्थित सप्त पातालों में से एक पाताल लोक में अपना एक भव्य, स्वर्ण और मणिजटित ऐश्वर्यशाली साम्राज्य स्थापित किया। ये केवल जहरीले जीव नहीं, बल्कि अपार शक्तियों, मायावी विद्याओं, गुप्त सिद्धियों, अलौकिक मणियों और पृथ्वी के गर्भ में छिपे समस्त खजानों के स्वामी और रक्षक हैं। ये अपनी इच्छा से कोई भी रूप धारण कर सकते हैं और इनके पास मनुष्यों को भी मोहित कर देने वाली बुद्धि और विवेक है। साधारण सर्प, जिन्हें हम पृथ्वी पर देखते हैं, इन्हीं दिव्य नागों के सांसारिक प्रतिनिधि उनकी प्रजा या उनके वंश के अंश माने जाते हैं। इसलिए जब हम नाग पंचमी पर पूजा करते हैं तो हम किसी साधारण सांप की नहीं, बल्कि पाताल लोक के उन शक्तिशाली शासकों, उन दिव्य नाग शक्तियों की पूजा करते हैं, जो पृथ्वी के संतुलन और धन धान्य की रक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह हमें हमारे अगले और सबसे बड़े सवाल पर लाता है कि आखिर एक ऐसे जीव को जिसके एक दंश में मृत्यु निश्चित है, वह देवतुल्य सम्मान दिया किसने? यह सम्मान उन्हें किसी एक देवता ने नहीं, बल्कि स्वयं सृष्टि के सर्वोच्च संचालकों ने उनकी ब्रह्मांडीय भूमिकाओं और निस्वार्थ त्याग के कारण प्रदान किया। इस सम्मान के पीछे 2 सबसे बड़ी और सर्वविदित पौराणिक घटनाएं हैं, जो सीधे तौर पर सृष्टि के पालक श्री हरि विष्णु और संहारक महाकाल शिव से जुड़ी हैं। पहली घटना है देवों और असुरों के बीच हुआ अमृतत्व के लिए महासंग्राम, जिसे हम समुद्र मंथन के नाम से जानते हैं। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत निकालने के लिए मंदराचल पर्वत को मट्ठनी बनाया, तो उसे घुमाने के लिए एक विशाल और अत्यंत मजबूत रस्सी की आवश्यकता पड़ी। तब देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मांड के कल्याण हेतु नागों के राजा महाबली वासुकी ने स्वयं को उस महायज्ञ में रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया। देवताओं और असुरों ने उनके शरीर को विपरीत दिशाओं से पकड़कर हजारों दिव्य वर्षों तक समुद्र का मंथन किया। इस निरंतर और भीषण घर्षण से उनका पूरा शरीर लहूलुहान हो गया, उनकी त्वचा उधड़ गई और उन्हें असहनीय पीड़ा हुई। इतना ही नहीं, जब मंथन से सबसे पहले हलाहल नामक महाविष निकला, तो उसकी तीव्र ज्वाला, ताप और विषैले धुएं को भी नागराज वासुकी ने सीधे सहन किया। उनके इस असाधारण त्याग, सहनशीलता, धैर्य और ब्रह्मांड के कल्याण के लिए स्वयं को उत्सर्ग कर देने के भाव को देखकर सृष्टि के संहारक देवाधिदेव महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए। शिव ने स्वयं उस विष को अपने कंठ में धारण कर सृष्टि को बचाया और नीलकंठ कहलाए, और वासुकी के इस महान त्याग के सम्मान में उन्होंने वासुकी को अपने गणों में सर्वश्रेष्ठ स्थान देते हुए सदा के लिए अपने गले के हार के रूप में धारण कर लिया। शिव के गले में लिपटा नाग केवल एक आभूषण नहीं है, यह कई गहरे आध्यात्मिक रहस्यों का प्रतीक है। यह ब्रह्मांड की उस कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है जिस पर केवल शिव का ही पूर्ण नियंत्रण है। यह इस बात का भी प्रतीक है कि जो ईश्वर के प्रति पूर्णतः समर्पित है, उसके लिए विष भी अमृत और आभूषण बन जाता है। शिव का नाग को धारण करना यह संदेश देता है कि वे भय, मृत्यु और काल से भी परे हैं। वे स्वयं महाकाल हैं और उनके आश्रित को कोई भय नहीं छू सकता। वहीं दूसरी ओर जब हम सृष्टि के पालक, करुणा के सागर श्री हरि विष्णु की ओर देखते हैं, तो हम पाते हैं कि वे अनंत काल के लिए जिस दिव्य शैया पर योग निद्रा में विश्राम करते हैं, वह भी एक नाग ही है, आदि शेष, जिन्हें हम शेष नाग या अनंत नाग कहते हैं। शेष नाग कोई साधारण नाग नहीं है, वे स्वयं भगवान विष्णु की ही एक तामसिक ऊर्जा के अभिन्न विस्तार हैं। उनका नाम शेष इसलिए है क्योंकि जब संपूर्ण सृष्टि का महाप्रलय हो जाता है और सब कुछ कारण सलिल में विलीन हो जाता है, तब जो एकमात्र शेष बचता है वही शेषनाग है। वे अपने 1000 दे दीप्यमान फनों पर संपूर्ण ब्रह्मांडों को एक राई के दाने के समान धारण किए हुए हैं और निरंतर भगवान की स्तुति करते रहते हैं। श्री हरि विष्णु उन्हीं की कुंडलित
कोमल और विशाल देह पर विश्राम करते हैं, जो यह दर्शाता है कि सृष्टि का परम आधार ही शेषनाग की शक्ति है। शेषनाग स्वयं काल यानी समय का अनंत स्वरूप है और विष्णु का उन पर शयन करना यह दिखाता है कि भगवान काल के भी स्वामी हैं, वे कालातीत हैं। इतना ही नहीं, जब जब भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, शेषनाग भी उनकी सेवा के लिए उनके साथ अवतरित होते हैं। त्रेता युग में यही शेषनाग भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में और द्वापर युग में श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में अवतरित हुए, ताकि वे हर युग में हर क्षण अपने स्वामी की सेवा और रक्षा कर सके। इस प्रकार जब शिव ने नाग को अपना अलंकरण बनाया और विष्णु ने उन्हें अपनी शैया और अपना आधार, तो नाग जाति को स्वतः ही देवतुल्य और पूजनीय सम्मान प्राप्त हो गया। यह स्थापित हो गया कि वे भय के नहीं बल्कि धर्म, सेवा, त्याग और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के अभिन्न और सम्मानित अंग हैं। इन पौराणिक आधारों को समझने के बाद अब हम उन परंपराओं के रहस्य को खोल सकते हैं जिनके बारे में अक्सर भ्रम उत्पन्न होता है, विशेषकर चूल्हा न जलाने, हल न चलाने और सुई का प्रयोग न करने की परंपरा। इन परंपराओं का एक व्यावहारिक और इकोलॉजिकल पक्ष तो है ही, परंतु इनका मूल संबंध सीधे तौर पर पौराणिक कथाओं से है। एक प्रचलित लोक कथा के अनुसार एक किसान की 2 पुत्रियां थीं। एक का विवाह किसान के घर हुआ और दूसरी का नाग के घर। एक दिन किसान की बेटी घर पर अकेली थी और चक्की में दलिया पीस रही थी। तभी वहां नाग बहन का बच्चा खेलता हुआ आ गया और अनजाने में चक्की के नीचे आकर पिस गया। जब नाग बहन को यह पता चला तो वह क्रोधित होकर अपनी भाभी को डंसने आई, लेकिन जब उसने देखा कि उसकी भाभी ने अनजाने में हुए इस पाप के प्रायश्चित में दीवार पर नाग का चित्र बनाकर उसकी पूजा कर ठंडे भोजन का भोग लगाया है और क्षमा याचना कर रही है, तो उसका क्रोध शांत हो गया। उसने अपनी भाभी को क्षमा कर दिया और वचन दिया कि जो भी बहन इस पंचमी तिथि को मेरे भाई बंधुओं की पूजा करेगी, चूल्हा नहीं जलाएगी और ठंडा भोजन करेगी, उसके सुहाग और परिवार की मैं स्वयं रक्षा करूंगी। एक अन्य कथा के अनुसार जब राजा जनमेजय का यज्ञ चल रहा था, तब नागों ने अग्नि के ताप से बचने के लिए ठंडे चूल्हों, हल के नीचे और अन्य ठंडी जगहों पर शरण ली थी। जिन घरों में चूल्हे ठंडे थे, वहां के नाग बच गए। तभी से यह परंपरा बनी कि इस दिन नागों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान प्रकट करने के लिए चूल्हा नहीं जलाया जाएगा। इसी तरह हल न चलाने की परंपरा के पीछे भी यह पौराणिक मान्यता है कि जब नागों का वंश बच गया तो उन्होंने पृथ्वी के गर्भ में शरण ली। श्रावण पंचमी के दिन हल चलाने या भूमि खोदने से उन्हें कष्ट पहुंच सकता है और यह उनके दिए हुए जीवन दान का अपमान होगा। सुई या किसी भी नुकीली वस्तु का प्रयोग न करने के पीछे का कारण नागों की 2 नुकीली विष दंतिकाओं का प्रतीक है। इस दिन नुकीली चीज का त्याग करके हम सांकेतिक रूप से यह कहते हैं कि हे नाग देवता, जैसे हम आज आपके सम्मान में नुकीली एवं धारदार चीजों का त्याग कर रहे हैं, वैसे ही आप भी अपनी विषैली दंतिकाओं का प्रयोग हम पर न करें। यह एक आध्यात्मिक संधि है, एक मौन प्रार्थना। और अब वह प्रश्न जो सबसे अधिक विवादास्पद है, जिस दूध को हम जीवन के लिए अमृत मानते हैं, उसे ही विष धारण करने वाले नागों को अर्पित करने के पीछे का रहस्य क्या है? यहाँ भी उत्तर विज्ञान में नहीं बल्कि गहरे पौराणिक और आध्यात्मिक प्रतीकों में छिपा है। स्कंद पुराण के अनुसार नागों की माता कद्रू ने उन्हें श्राप दिया था कि तुम राजा जनमेजय के यज्ञ में जलकर भस्म हो जाओगे। इस श्राप से बचने के लिए नाग ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें उपाय बताया कि जब समुद्र मंथन होगा तब तुम वासुकी के साथ मिलकर देवताओं की सहायता करना, और जब तुम्हारे वंशज आस्तिक मुनि का जन्म होगा तब वही तुम्हें यज्ञ से बचाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि श्रावण मास की पंचमी को जो लोग तुम्हारी पूजा करेंगे उन्हें तुम्हारा भय नहीं रहेगा। इसी पुराण में वर्णित है कि नागों को दूध से अभिषेक करना उन्हें परम शांति और तृप्ति प्रदान करता है। यहाँ दूध पिलाने का अर्थ उन्हें भोजन कराना नहीं बल्कि उनका अभिषेक करना है, ठीक वैसे ही जैसे हम शिवलिंग का दूध से अभिषेक करते हैं। अभिषेक का अर्थ है स्नान कराना, पवित्र करना और सम्मान देना। दूध, जिसे क्षीर भी कहते हैं, पवित्रता और शीतलता का प्रतीक है। नागों की प्रकृति में विष के कारण तीव्र ताप और दाहकता होती है। जब हम दूध से उनका अभिषेक करते हैं तो हम प्रतीकात्मक रूप से उनके ताप और विष की दाहकता को शांत करने की प्रार्थना करते हैं। यह एक तांत्रिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें हम यह कामना करते हैं कि उनकी संहारक ऊर्जा शांत और मंगलकारी ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए। यह उनके प्रति हमारी श्रद्धा और समर्पण का सर्वोच्च भाव है, जिस
जिसमें हम अपनी सबसे पवित्र वस्तु उनके क्रोध को शांत करने के लिए अर्पित करते हैं। यह क्रिया जीवित सांप के मुंह में दूध डालने के लिए नहीं, बल्कि उनकी प्रतिमा, उनकी बाम्बी, बिल या उनके प्रतीकात्मक चित्र पर श्रद्धापूर्वक अर्पण करने के लिए है। अंततः हम उस आधुनिक भय पर आते हैं जो ज्योतिष से जुड़ा है। क्या नाग पंचमी का संबंध उस भयावह काल सर्प दोष से है? इसका उत्तर एक सुस्पष्ट हाँ है, और यह संबंध अत्यंत गहरा है। वैदिक ज्योतिष में राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है, जिन्हें पौराणिक रूप से एक ही सर्प के दो भाग, सिर राहु और पूंछ केतु के रूप में दर्शाया गया है। जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये सातों ग्रह इन्हीं राहु और केतु के बीच की धुरी में एक तरफ आ जाते हैं, तो इस ग्रह स्थिति को काल सर्प दोष या काल सर्प योग कहा जाता है। काल का अर्थ है समय या मृत्यु और सर्प का अर्थ है सांप। इस प्रकार यह समय का सर्प बंधन बन जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में यह योग होता है, उसे जीवन में अप्रत्याशित बाधाओं, विलंब और संघर्षों का सामना करना पड़ता है। उसके बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, उसे अपनी योग्यता का पूरा फल नहीं मिलता और जीवन में एक अजीब सा ठहराव या बंधन महसूस होता है, मानो उसकी किस्मत को किसी अदृश्य सर्प ने जकड़ लिया हो। चूंकि इस दोष का निर्माण ही सर्प स्वरूप राहु केतु से होता है, इसलिए इसकी शांति का सबसे अचूक, प्रामाणिक और शास्त्र सम्मत उपाय नाग देवताओं की पूजा ही मानी गई है। और पूरे वर्ष में नाग पंचमी का दिन नाग शक्तियों को प्रसन्न करने, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने और उनकी कृपा से इस दोष के नकारात्मक प्रभावों को शांत करने का सबसे शक्तिशाली, सिद्ध और प्रभावी दिवस होता है। ऐसी दृढ़ मान्यता है कि इस दिन पूरी श्रद्धा से नाग देवताओं का पूजन, उनके मंत्रों का जाप, रुद्राभिषेक के साथ नाग नागिन के जोड़े का अभिषेक और दान करने से काल सर्प दोष के दुष्प्रभावों में भारी कमी आती है और व्यक्ति के जीवन में उन्नति के रुके हुए मार्ग खुलने लगते हैं। तो इन सभी प्रश्नों, कथाओं और परंपराओं के चक्रव्यूह के पार अंतिम सत्य क्या है? नाग पंचमी का अंतिम सत्य यह है कि यह केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन दर्शन है जो हमें सह अस्तित्व, कृतज्ञता और प्रकृति के सम्मान का पाठ पढ़ाता है। यह पारिस्थितिक संतुलन का पर्व है जो हमें याद दिलाता है कि जिस सर्प से हम डरते हैं, वह हमारे खेतों की रक्षा करके हमारा अन्नदाता भी है। यह भय पर विजय का पर्व है जो हमें हमारे सबसे गहरे अवचेतन के डर, मृत्यु का सामना करने और उस पर भक्ति और सम्मान से विजय पाने की आध्यात्मिक कला सिखाता है। यह हमारे भीतर सोई हुई उस अनंत आध्यात्मिक ऊर्जा, जिसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, के जागरण का प्रतीक है, जो स्वयं सर्पिलाकार है। और सबसे बढ़कर यह कृतज्ञता और वचन के सम्मान का पर्व है। यह हमें याद दिलाता है कि कैसे एक वचन की रक्षा के लिए प्रतिशोध को त्यागा जा सकता है और कैसे जीवन दान के बदले में दिया गया एक वचन आज भी निभाया जा रहा है। नाग पंचमी हमें उस महान भारतीय दृष्टि को दर्शाती है जो विष में भी अमृत खोज लेती है और संहारक में भी शिवत्व का दर्शन करती है। यह इस परम सत्य का उद्घोष है कि जिसे हम भय और घृणा से देखते हैं, यदि उसे सम्मान, करुणा और सही दृष्टि से देखा जाए तो वही हमारा सबसे बड़ा रक्षक, पोषक और सहयोगी भी बन सकता है। मित्रों, जब आप नाग पंचमी के सभी रहस्य को जान चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय नाग देवता लिखना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।